कहा जाता है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए आज हम आपके लिए एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल सीरीज। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है और इसको हम मात्र 1 से 2 मिनट में आपको सॉल्यूशन करने का, बहुत ही कम समय में इसका आंसर फाइंड करने का मैं तरीका बता दूंगा। ठीक है, कैसे बनाना है इसको, पूरे प्रोसेस को इसमें समझेंगे। इसका पूरा एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, मात्र एक लाइन का मैथमेटिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल सीरीज से पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन ही देख के आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बहुत लंबा चौड़ा, ये मैंने छोटा छोटा ही लिखा है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते चले जाएगा। अब बोलेगा सबको जोड़ के आंसर दीजिए। ये आपके कैलकुलेशन का टेस्ट लेता है, ये आपके समय की बर्बादी करने का एक सबसे बड़ा ही सटीक माध्यम एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन को। ठीक है, ये ऐसा माध्यम है जैसे देखिए 1 से लेकर 1/130, 1/30, 1/42, 1/56 से लेकर 1/110 तक आपको कहेगा जोड़ करने के लिए। तो आप कैसे जोड़िएगा, अगर आपको कोई तरीका नहीं पता होगा तो आप लगातार जोड़ घटाव कीजिएगा, बट्टा पर पहले एलसीएम लीजिएगा फिर उसका बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा, तो इससे आपका बहुत लंबा समय ख़त्म हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन बनाने में ही 20-30 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर भी लास्ट में जाके आप सस्पिशन में रहेगा कि सही आंसर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। चूँकि इतना ना कैलकुलेटिव डाटा आ जाएगा कि आपके इससे के ऊपर से चला जाएगा और एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रहता है कि आपको उतना हल करने का समय मिलेगा नहीं, टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं और सिंपल तरीका में आपको समझाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90 और 1/110 इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, एक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6। ठीक है, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6। उसके बाद 42 को क्या लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह प्लस में दीजिए, 42 को लिख सकते हैं 6 × 7। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। आगे है 56 को क्या लिख सकते हैं 7 × 8। इसी प्रकार आपका 90 है, 90 को क्या लिख सकते हैं 9 × 10। ठीक है, 72 है पहले, 72, 8 × 9, उसके बाद 9 × 10, 90 और 110 वाला 10 × 11। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ये सिर्फ देखिए कि इसके बीच का अंतर कितना है। इसके बीच का अंतर 1 है, तो ऊपर में 1 है कि नहीं, ये दोनों का अंतर केवल ऊपर रहना चाहिए। ठीक से देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है, 1 ऊपर है। इसके बीच का अंतर भी 1 है, 1 अंतर है, 1 ऊपर लिखा हुआ है। इसके बीच का भी अंतर 1 है, इसके बीच का भी अंतर 1 है, इसके बीच का भी अंतर 1 है और इसके बीच का भी अंतर 1 है जो कि ऊपर लिखा गया है। तो सिर्फ इसको ऐसे करेंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि 1/मिनिमम, मिनिमम कहने का मतलब सबसे छोटा, मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग आपका 1 सेकेंड में, 2 से 3 सेकेंड में आप इसे बना लीजिएगा। कैसे, आप देखिए इसी पे पुट करते हैं। मिनिमम सबसे कौन हो गया 1/5 और मैक्सिमम हो गया 1/11। तो 1/5 माइनस 1/11, 6 आपका 55। ये आंसर आ गया। जो भी ऑप्शन में रहेगा टिक मारिए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कितना समय लगा, 1 सेकेंड में, केवल लिखने में हमको समय लगा। अगर यही हमें पता रहता तो हम लिखते नहीं, डायरेक्ट सीधे समझ लेते। 30 को 5 × 6 और 110 को 10 × 11 और डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेते जोड़ घटाव। कोई दिक्कत? देखिए फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा है 1/45 यानी कि 1/5 × 9। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और अगला है 1/117 यानी कि 9 × 13 × 117। अगला है 221, 13 × 17। अगला है 357, 17 × 21। ये सीरीज है। ठीक है, आपको करना क्या चीज़ है, करना आपको कुछ नहीं है। अंतर देखिए नीचे का, अंतर 4 है लेकिन ऊपर 4 नहीं है। अंतर 4 है लेकिन ऊपर 4 नहीं है। अंतर 4 है ऊपर 4 नहीं है। अंतर 4 है ऊपर 4 नहीं है। तो सबसे पहले इसको अंतर दे देंगे 4। क्या करेंगे, सब में
4 कॉमन निकाल लेंगे, 1/4 कॉमन निकाल लेंगे। 1/4 कॉमन निकालने का मतलब समझ रहे हैं, इसको भी 4 से गुना, इसको भी 4 ये अंदर आएगा तो इसको भी 4 से गुना, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से गुना हो जाएगा। गुना होने के कारण अब फिर जब बाहर निकालेंगे तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा 1/4 तो पहले कॉमन है तो इसको लिखेंगे ही, लेकिन हम इसमें सब हमारा मिनिमम कौन हो गया, मिनिमम हो गया 1/5 और मैक्सिमम देखिए कौन सा हो गया, मैक्सिमम 1/21 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 16 5 21 16/105, आपका आ जाएगा 1/4 गुने 16/105। अब हल कर दीजिए, 4 से 1 कट गया, 4/105। कितना समय लगा, रियलिटी अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कितना समय लगा आपको, कुछ खास ज़्यादा समय लगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर है, ठीक है, तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको 2 दे दिया है, ठीक ना, 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस, अच्छा हम 35 का लिख रहे हैं, क्वेश्चन को क्वेश्चन रिपीट क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन ना करना है हमको, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो रहा है इधर इस साइड में, तो हम 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 गुने 3 लिख सकते हैं, प्लस 2/3 गुने 5 लिख सकते हैं, प्लस 2/5 गुने 7 लिख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत। 11 है। अब देखिए ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, 2 है, ऊपर में भी 2 है, अंतर 2 है, ऊपर में भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं खर्च करेंगे अपना। ये फार्मूला है हमारे पास, पुट कर देंगे इसको यहाँ पे, लाइए इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, मिनिमम क्या कौन सा हो जाएगा, मिनिमम 1/1, ठीक है, माइनस आपको 1/11 10/11 आंसर आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत, इस तरीके से आपका आ जाएगा। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लिया, ये 3 क्वेश्चन आपको किस तरीके से बना समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले क्या किए हम कि ये जो मैथमेटिकल सीरीज है, ये सीरीज है कि नहीं ये पहले चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीरीज है, 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है और लगातार है, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें 9 है, तो लगातार जा रहा है, लगातार जा रहा है और अंतर भी ऊपर समान जा रहा है। तो 1 मिनिमम माइनस 1 मैक्सिमम फार्मूला डालेंगे और इसका आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा में देखते हैं, दूसरा में लगातार जा तो रहा था, देखिए 5 गुने 9 9 गुने 13 जा रहा था, लेकिन अंतर ऊपर सेम नहीं था। तो अंतर समान करने के लिए हम 1/4 कॉमन निकाल लिए हैं, यानी कि अगर इसको 4 4 4 सबको दे देंगे तो 4 पूरा में से कॉमन निकालेंगे तो 1/4 और कॉमन निकाल के कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं कि 4/5/9 4/9/13 4/13/17 4/17 गुने 21। तो ये आपका आ गया। आप 4 को कॉमन निकाल के काट दीजिए तो फिर आपका वही पहले वाला आ जाएगा। वैसे ही 1/मिनिमम माइनस 1 मैक्सिमम करके आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। वैसे इसको देखिए 1/4 ये कॉमन लिए हैं तो इसलिए इसको कॉमन से गुना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे का डिफर जो है ऊपर समान है सब में, तो हमको कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला डाल देना है 1 माइनस 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम, ये फॉर्मूला पुट कर देना है। देखिए अभी जो हम बता रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो उस समय क्या होता है कि होता क्या था, आखिर होता क्या है, होता क्या था होता क्या है, यही भूल जाइएगा, आपके दिमाग से यही गायब हो जाएगा। तो इस सब को ध्यान में रखने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन आपको कुछ सेकेंड में सॉल्व हो गया। अगर आपका हाथ बैठ जाएगा, किसी चीज़ पे हाथ बैठ जाती है तो कितना स्पीड हम चलने लगते हैं, वैसे ही इस पर अगर प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आपके लिए, देखिए 2 क्वेश्चन बनाया जा चुका है, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत है और हम कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, मैथमेटिकल सीरीज मात्र इतना ही है और कुछ नहीं है, केवल उसमें जोड़ घटा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है और कुछ नहीं किया है। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके का डिजाइन किया हुआ है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा आपको
एग्जाम में जाइएगा तो आप सोच रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। कुछ इसमें जोड़ देगा, कुछ घटा देगा, कुछ कहीं पे सीरीजें तोड़ देगा। जैसे यहाँ पे सीरीज तो बना रहे हैं, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अगर इसको मिटा के ख़त्म कर दें, इसको 7/8 को ख़त्म कर दें तो हमारा मैथमेटिकल सीरीज नहीं बनेगा और ये फार्मूला वहाँ पे नहीं लगेगा। ये अगर ख़त्म कर दे तो ये हमारा मैथमेटिकल सीरीज बन में नहीं करेगा और फार्मूला हमारा वहाँ पे नहीं लगेगा, तो हमारा फिर जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से गुजरेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। हमेशा बोलते हैं खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए जम के पढ़ाई कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। एकदम माइंड को ये सेटअप करके रखिए कि हमको केवल पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपका पढ़ने में एक बार मन लग गया ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती है और आपको कभी मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल क्या होता है कि आजकल मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पे खूब सर्च किया जा रहा है, खूब लगातार कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखेगा मिलियन व्यूज है और उससे किसी का जीवन नहीं बदला है, ना मेरा बदला है ना आपका बदला है, किसी का भी जीवन नहीं बदला है। केवल सुनने में वो चीज़ अच्छा लगता है, इसीलिए कान पे हम एक कान बंद कर लिए हैं, देख सकते एक कान ढका हुआ है। हमेशा हम वीडियो में ढकने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो सुनने से कोई खास इफेक्ट हमारे दिमाग पे नहीं पड़ता है। दिमाग का ये जो साइड हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला भाग सड़ा देता है। मोटिवेशनल वीडियो क्या करता है, बहुत इफेक्ट करता है, बहुत उत्तेजित करता है, जिसके कारण हमारा एक दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो हम जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम मोटिवेशन वाला वीडियो देख लेंगे तो उसमें हमको कुछ दूसरा चीज़ अट्रैक्टिव दिखाएगा कि कैसे कर रहे हैं, ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो हमारा जो ये राइट ब्रेन है ना, ये राइट ब्रेन ये सोचना बंद कर देगा कि हम कर क्या रहे हैं, ये सोचना बंद कर देगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, पढ़ाना, ठीक है ना। लेकिन अभी जैसे ही हम मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो आप एक चीज़ बताइए, क्या मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद अब एक ही वीडियो पे रुक जाते हैं? कभी नहीं रुकते होइएगा। एक के बाद दूसरा आता है, दूसरा के बाद तीसरा, देखते जाते, जब तक मन नहीं उबता है तब तक देखते जाते हैं और इससे मन नहीं उबता है। केवल आपका क्या ख़त्म होता है, आपका टाइम खोटा होता है। वहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे आपका केवल टाइम खोटा होता है और कुछ नहीं होता है। तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन मोटिवेशन वीडियो जब आपको लगे कि हमें ज़रूरत है तो मोटिवेशन देखिए, लेकिन उसका मोटिवेशन मत देखिए जो आपको अंदर से एकदम कहता होगा कि हाँ इसको सुन लीजिए कि आपका एनर्जी जगेगा। अरे ससुरा, एनर्जी गया कहाँ से एनर्जी जगेगा? एनर्जी आपके भीतर है, केवल आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। एक बार अपने मन के नज़रिया से, एकदम अंतरात्मा के नज़रिया से देखने का प्रयास कीजिए, आपको कभी जीवन में मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो ये सजेशन देते हैं कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए ही नहीं। अब बताइए, 1000 यूपीएससी में फॉर्म निकलता है, 1000 सीट के लिए फॉर्म निकलता है, लेकिन वैकेंसी कितनी की आती है आप जानते हो? कितना, मतलब वैकेंसी 1000 है, लेकिन फॉर्म कितना फिलअप होता है? लाखों, 10 लाख फिलअप होता है। हर साल 10 लाख स्टूडेंट वहाँ पे फॉर्म डालते हैं, केवल 1000 का मात्र सिलेक्शन होता है। और उसका मोटिवेशन वीडियो देख के सोचते हैं कि हम भी आईएएस बन जाएंगे। पहले अपने अंदर की प्रतिभा को तो देखिए कि आप उस काबिल हैं कि आईएएस बन सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो प्रयास भी मत कीजिए, नहीं तो डूब जाइएगा। अगर आपको तैरने नहीं आता है तो कभी एक बार में नदी पार करने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो बीच में डूब जाइएगा, कोई बचाने भी नहीं जाएगा आपको, ठीक ना। जहाँ पे आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में लगे रहिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मोटिवेशन कौन सुनता है? जिसको कोई काम धंधा नहीं है, जिसके पास समय भरपूर है, तो मोटिवेशन सुन के आप खुद मोटिवेट होते रहता है। हम मोटिवेट हो गए, हम अब खूब पढ़ेंगे, कल से 10-10 घंटा पढ़ेंगे। घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ सकता है। जो ये सोचता है कि हम कल से पढ़ेंगे, वो कभी जीवन में कोई काम नहीं कर सकता है, कभी बड़े पोस्ट पे नहीं जाएगा। वही केवल रिक्शा ढोएगा, मतलब जीवन ढोएगा, जीवन काटेगा। तो क्या आपको जीवन काटना है? आप डिसाइड कीजिए। हम जानते हैं अच्छा चीज़ सबको बुरा लगता है, और जिसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, आपको कॉमेडी दिखाई जाती है, सबको अच्छा लगता है। कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, 2 ही चीज़ तो चल ही रहा है। कॉमेडी कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट भी खुश, फूल के बेंग। अरे ससुरा, ये ना समझो कि हमारा समय कहाँ कट रहा है, कि हम कर क्या रहे हैं। अभी हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ने पे ना ध्यान देंगे, हम पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाने पे ना ध्यान देंगे। लेक्चर क्या देंगे?
काय दोसर गपशप करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसीलिए अपना एक कान हमेशा बंद रखिए, मात्र एक कान को खोल के रखिए। जब भी मोटिवेशन सुनने जाइए तो कान बंद कर लीजिए, मत सुनिए, वीडियो मत देखिए। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हम सख्त मना करते हैं आप सबको, मत देखा कीजिए। आपके दिमाग की इस राइट ब्रेन को, अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखने से होता है क्या है? मोटिवेशनल वीडियो देखने से एक ही चीज़ होता है ना कि आपके दिमाग को इतना हिट कर देता है, इतना अंदर से एनर्जेटिक कर देता है कि आपको जो काम कर रहे हैं उसको एकदम कहता है कि वो क्या हम कर रहे हैं, क्या मतलब तुच्छ चीज़ बना देता है। कि देखिए तो रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया, धोबी का बेटा आईएएस बन गया। इस तरीके का ना मोटिवेशन बनाया जाता है कि आपके दिमाग को हिट करता है। और यही आपका हिटिंग पावर, आपके दिमाग का हिटिंग पावर आपके कर्तव्य से आपको विमुख कर देता है। आप जो कर रहे हैं उसे आपको भटका देता है, कभी इसमें मन नहीं लगेगा आपका। आप इसको छोटा समझने लगेगा कि अगर वो छोटा होके वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि हम अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो आप इसीलिए नहीं कर सकते हैं चूँकि आपने बचपन से नहीं किया, इसलिए नहीं कर सकते। अभी आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, दो नाव पे टांग मत रखिए, नहीं तो नाव ऐसे गया ना तो समझ जाइए, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा आपके टांगों का, ठीक है ना। आप जो कर रहे हैं मात्र वही कीजिए, इसमें सफलता लीजिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर आप इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। जो इंसान खुद से अगर मोटिवेट नहीं होता वो दूसरा उसको क्या मोटिवेट करेगा? हम और दूसरा कोई क्या मोटिवेट करेगा? हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, हम केवल एक स्टूडेंट है, छात्र हैं। हम केवल सीखना जानते हैं। हम जब भी क्लासरूम में या कहीं भी या रोड पे, सड़क पे जब भी कहीं निकलते हैं तो केवल इस विचार से निकलते हैं, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। केवल इस विचार को अपने जीवन में फॉलो कीजिए और पीछे जो भी घट गया उसको छोड़िए। हमेशा जीवन में जो पीछे जो हो गया उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए और आगे जो हमारा अचीव करना है उस पर सोचिए कि हमको करना क्या है। हम इतना समय दे रहे हैं तो इतना मेरा क्या आएगा। एक कहानी सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छा कहानी है, कहानी सुनाते हैं। एक बार दो दोस्त था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्त एक बार कोई टापू पे घूमने चला गया। टापू पे घूमने तो पैदल नहीं जाएगा। टापू क्या कहाँ होता है कि आइलैंड जिसको बोलते हैं, तो वो समुद्र के बीच में होता है, ठीक ना। वहाँ पे अपने नाव से चला गया, स्टीमर जो भी होगा उससे चला गया। जाने के बाद वहाँ पे घूमते घूमते शाम हो गई, ठीक ना। तो नाव एक पहले बता देते हैं कि जब नाव होती है ना उसको बांध दिया जाता है, उसमें लंगर लगा दिया जाता है ताकि तेज बहाव से मेरा नाव इधर उधर ना भागे, ठीक है। तो लंगर लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे लंगर लगा के वो लोग चले गए घूमने, पूरे जंगल घूमे, एकदम मस्ती की, एंजॉय किए। आपकी और हमारी तरह पढ़ने आ गए हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं, रस लेते हैं, नया नया आइटम देख के रस लेते हैं। कौन नया सामान मार्केट में आया है, घूमने आई, कहाँ चलना है, कौन पार्क आई चलना है, ये सब लेके रस लेते हैं। वो भी रस लेने लग गया, मगन हो गया, लेकिन अपना कर्तव्य भूल गया कि हमको करना क्या है। चलो ठीक है, घूमने आया, घूम गया। घूमने के बाद जैसे ही शाम हो गया तो उसको डर लगने लगा। एक दोस्त ने सोचा कि चलो आज यहीं रात बिताते हैं, एक ने कहा नहीं यहाँ नहीं रात बिताते हैं, उसको डर लग रहा था। सोचा कि चलो अभी से खेना मतलब नाव में चलेंगे तो सुबह तक ज़रूर पहुँच जाएंगे अपने घर पे। तो वो दोनों आ गया, नाव पे बैठा और पतवार चला रहा है। अंधेरा था, उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब मेहनत कर रहा है जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक ना। मेहनत कर रहा है 5 घंटा 6 घंटा नाव चलाने के बाद जैसे भोर हुई, सुबह का किरण पड़ा, तो देखता है कि अरे हम जहाँ थे वहीं है ससुराल के। ये कैसे पॉसिबल है? 6 घंटा से लगातार हम नाव चला रहे हैं, हम अपना मंजिल तक काहे नहीं पहुँचे? हम जहाँ है वहीं कहे है। तो इसके पीछे मात्र एक रीज़न था, मेहनत तो वो खूब किया, मेहनत हम भी करते हैं, खूब करते हैं, हम सब भी मेहनत करते हैं, लेकिन हमको जिस दिशा में मेहनत करना चाहिए वो दिशा हमको पता नहीं है, ठीक है। मोटिवेशनल क्या वीडियो क्या करता है? मोटिवेशनल वीडियो हमें दिशा नहीं दिखाता है, हमें दिशा से भटकाता है। तो वो जो दोनों व्यक्ति थे, दोनों दोस्त थे, उन्होंने देखा कि लंगर तो हमने खोला ही नहीं था जिससे नाव आगे बढ़ सके। मेहनत खूब किया। अच्छा बताइए, नाव खेने में मेहनत होता है कि नहीं? पतवार खेने में मेहनत होता है, मेहनत खूब किया, लेकिन जहाँ से चला था वहीं पे है।
1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। जहाँ का है यहाँ से चला वहीं पे अटक गया था। इसलिए स्टूडेंट जीवन में मेहनत हम खूब करते हैं। हम लोग सही रास्ता पे मेहनत करते हैं, बताइए, सही रास्ता पे मेहनत नहीं करते हैं, केवल मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस रास्ता पे मेहनत करें ताकि हम अपने मंजिल पे पहुंच सकें। ठीक ना, वही हम लोग करते हैं। और मोटिवेशनल वीडियो हमारे दिमाग पे इफेक्ट करता है, हमेशा बोलते हैं दिमाग पे इफेक्ट करेगा। आप मोटिवेशनल वीडियो से बचें, जितना बचना है बचें, बहुत अधिक बचना है उससे, ठीक है। कम से कम मोटिवेशनल वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। एक टॉपिक बताने में कितना मिनट लगा? 5 मिनट, लेकिन समझाने में कितना समय लगा? देख लीजिए कितना समय में लगा। इस टाइप का देखिए, जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, एक टॉपिक ही सीखिए, नया सीखिए, तभी आगे कुछ कर पाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ये भी ध्यान रखिए कि आप अभी स्टूडेंट हैं, आगे चल के गार्जियनशिप में जाइएगा तो आपको उस समय अपने परिवार की तरफ जिम्मेदारियां होंगी, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए। हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने का प्रयत्न कीजिए। घमंड मत कीजिए किसी चीज़ पे, क्योंकि घमंड रावण का नहीं टिका तो आपका कैसे चलेगा। रावण जैसा महापंडित का घमंड नहीं चला तो आपका क्या है। अगर किसी से भूल हो जाती है तो खुद से माफ़ी मांग, अगर आपसे भूल हो जाती है तो किसी कारणवश तो आप माफ़ी मांग लीजिए सामने वाले से। यही सबसे बड़ी आपकी साधना और स्वाध्याय है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा बन गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।